हेलो नमस्कार। प्राइम न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से, यानी कि इस सेशन में जब हम आपके साथ होते हैं इंटरैक्ट फेसबुक पेज के माध्यम से। हालांकि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि सिर्फ फेसबुक नहीं बल्कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए भी हम आपके साथ लगातार जुड़े रहें, ताकि हमारे बीच का जो कम्युनिकेशन है वो टूटे नहीं और जो हमारे और आपके बीच में जो बातचीत का सिलसिला है वो टूटे नहीं। तो कड़ियां जुड़े रहने चाहिए। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं और मुझे लगता है कि इस जानकारी को आप तमाम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि एक ऐसी जानकारी है ये जो सबको पता होना चाहिए। दरअसल अब से पहले तक हम ये जानते थे कि राज्य में जो आवारा पशु हैं, चाहे सांड हो जाए, नीलगाय हो जाए या गाय हो जाए, जब उनके हमले में किसी शख्स की मौत होती थी तो यूपी सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यह निर्देश दे दिया था और यह फैसला ले लिया था कि उन्हें 4 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या ये आ रही थी कि चलिए, ऐसा तो हो सकता है कि ठीक है, मौत हुई तो मुआवजा आप देंगे, जो कि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दिया जाता है, जो कि तय किया गया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले होते थे जिसमें इन जानवरों, जो आवारा पशु हैं, जो आवारा मवेशी हैं, उनकी वजह से लोग घायल भी होते थे या मौत हो गई, आपको मुआवजा मिला, एक आपके उस जख्म पर थोड़ा सा मरहम सरकार ने लगाया, लेकिन जो लोग घायल हो गए उनका क्या? तो उसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह है कि यदि नीलगाय, गाय, सांड, इन जानवरों के हमले में यदि कोई शख्स घायल होता है तो उसे भी मुआवजा मिलेगा। या ये फैसला पहले नहीं लिया गया था, लेकिन अब ये फैसला ले लिया गया है। यानी कि आप सड़कों पर जब चलते तो आपने देखा होगा कई जगह पर सांड जो वो हमला कर देते हैं लोगों पर, उनके वाहनों पर हमला कर देते हैं। नीलगाय को आप देखिए, जब किसान खेतों में होते हैं और नीलगाय उनकी फसलों को नष्ट करने के लिए पहुंच रही होती है, तो उस दौरान जब किसान उन्हें भगाते तो जो नीलगाय वो हमला उन पर कर देती है। कई बार ऐसी खबरें आपने भी सुनी होगी, देखी होगी कि कैसे मौत हो जाती नीलगायों के हमले में। तो मौत तक तो चलिए ठीक था कि हालांकि मौत तो किसी की ना हो, किसी भी तरीके से ना हो, ये बात तो सच है। लेकिन इन मौतों के बाद जो एक दर्द होता है वो वही समझ सकता है जिसने उसे महसूस किया, उसे झेला है। लेकिन अब सरकार की ओर से एक ये फैसला लिया गया है कि अब घायल होने पर भी मुआवजा मिलेगा। तो ये कितना होगा? मुआवजा दरअसल ऐसे होगा कि 4 लाख का मुआवजा जब आवारा पशु के हमले में किसी की मौत हो जाती है, तो अगर 60% से ज्यादा अगर दिव्यांगता आ जाती है हमले के बाद, यानी कि वो घायल हो जाता है, तो फिर 2.5 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। और अगर दिव्यांगता जो है वो 40 से 60% के बीच रहती है उस हमले में, तो फिर उसे 74,000 मिलेंगे। यही नहीं, यदि किसी पशु के हमले में यदि कोई शख्स अस्पताल में भर्ती होता है और 1 हफ्ते से ज्यादा अगर वो भर्ती रहता है या 1 हफ्ते तक भर्ती रहता है, तो 16,000 रुपए का मुआवजा उसे भी मिलता है। यानी योगी सरकार ने ये पूरी कोशिश की है। दरअसल सरकार की कोशिश ये नहीं है कि आपको मुआवजा दिया और अपना कर्तव्य खत्म हो जाए। दरअसल सरकार की पूरी कोशिश के जो आवारा पशु हैं, जो नीलगाय हैं, जो गाय हैं, वो उन्हें किस तरीके से नियंत्रित किया जा सके, उन्हें किस तरीके से प्रबंधित किया जा सके। और इसी को लेकर लगातार राज्य में ये कोशिश हो रही है कि प्रखंड स्तर पर ऐसे बहुत सारे शेल्टर बन जाए, ऐसे बहुत सारे आश्रय बन जाएं, गौशालाएं बन जाएं, जहां पर उन आवारा मवेशियों को रखा जा सके। एक जानकारी के मुताबिक करीब 6,000 से ज्यादा गौशालाएं इस वक्त जो है वो राज्य में मौजूद है और इनमें करीब 8.5 लाख मवेशी रहते हैं, जिनमें गाय या फिर सांड है उनको रखा जाता है, बैलों को रखा जाता है, जिन्हें लोग त्याग देते हैं, जिन्हें त्यज देते हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं रह जाता, जो सड़कों पर घूमते रहते हैं, गंदगी करते हैं और कई बार लोगों के जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसे जानवरों के लिए बहुत सारे शेल्टर जो है, आश्रय जो है वो बन तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ और एक कोशिश ये भी सरकार की ओर से की जा रही है। एक जानकारी है, ये आप साझा कीजिए, लोगों तक बताइए। सरकार ने एक स्कीम ये भी निकाली हुई है कि यदि आप उन आवारा पशुओं को अपने पास रखते हैं, अपने घर पर रखते हैं, देखभाल करते हैं, तो 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको उसका जो है वो आपको सहायता राशि मिलती है। अब आप सोचिएगा कि 30 रुपए मिलते हैं तो क्यों रखे उन आवारा पशुओं को अपने पास में? तो देखिए, जो पशु होते हैं, अगर
गाय की अपनी सेवा कर दी, 30 रुपए सरकार से मिले, और अगर गाय ने दूध देना शुरू कर दिया, गाय ठीक हो गई, भली चंगी हो गई, तो वो फायदा भी तो आपको मिलेगा। और कुछ नहीं तो गाय या जो सांड होता है उसके गोबर का इस्तेमाल आप खाद के तौर पर कर पाएंगे। तो सरकार एक प्रोत्साहन योजना ये चला रही है ताकि सड़कों पर जो आवारा पशु होते हैं या फिर ऐसे लोग जो अपने पशुओं को जब वो काम के लायक नहीं रह जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो जो उन्हें सड़कों पर वो छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये स्कीम लेकर आई है कि उसमें 30 रुपए आपके जानवर को मिलेगी, जानवर को दिया जाएगा, और उसके अलावा आप उसका उस 30 रुपए के जरिए आप उनके दवा इलाज तमाम चीजें करें, और हो सकता है कि वो पशु ठीक हो जाए और फिर वो आपके घर पे ही रह जाए। और अगर कोई गरीब है, कोई किसान है, वो ऐसे कुछ जानवरों को अपने पास लेकर रखता है, उनकी सेवा करता है, सरकार से खुराक के लिए 30 रुपए उसे प्रतिदिन मिलते हैं, तो कई बार वो जानवर ठीक हो जाते हैं और वो दूध देना भी शुरू कर देते हैं, और कुछ नहीं तो गोबर तो है ही। तो ये एक स्कीम लेकर सरकार चली। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा पशु हैं, तो जाहिर सी बात है जब सबसे ज्यादा पशु होंगे यहां पर, तो आवारा पशुओं की भी संख्या उतनी ज्यादा होगी। तो एक अनुमान के मुताबिक करीब करीब 11 लाख से अधिक आवारा मवेशी जो है वो सड़कों पर यहां वहां गांवों में, खेत खलिहान या शहरों में वो घूमते रहते हैं, मंडियों में घूमते रहते हैं, और इन्हीं पशुओं के वजह से कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप पर हमला कर दिया जाता है, कई बार होता है कि उन पशुओं को बचाने में जो है वो वाहनों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे केस में कई बार मौत हो जाती है। तो चलिए, मौत को लेकर तो सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर ही रखा है 4 लाख का, लेकिन अब घायल भी अगर आप कोई हो जाता है या कोई हो जाता है तो उसे भी जो है वो मुआवजा मिल रहा है। उसे एक मुआवजे के तौर पर अगर 60% से ज्यादा आप दिव्यांग हो जाते हैं इस घटना में, इस हमले में, तो आपको 2.5 लाख रुपए, और अगर 40 से 60% के बीच में आप दिव्यांग हो जाते हैं तो फिर उस केस में आपको 74,000 रुपए, और अगर आपको इलाज जाना पड़ता है और आप ठीक हैं तब भी आपको इलाज का जो खर्च है करीब 16,000 रुपए सरकार दे देती है। दरअसल हुआ ये है कि इससे पहले तक ये पिछले साल की बात है कि पिछले साल ही सरकार ने सांड, नीलगाय, इन सबको भी उस आपदा वाली श्रेणी में रखा है जिसकी वजह से लोग घायल होते हैं, लोगों की मौतें हो जाती है। इससे पहले तो पता होगा आपको कि जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसमें जैसे कि अतिवृष्टि हो गई या नौका डूबने की बात हो जाए, सर्पदंश हो जाए, सीवर में कोई उतरता है उसकी मौत हो जाए, बोरवेल में गिरने से मौत हो जाए, नौका डूब जाए, बिजली की चपेट में कोई आ जाए, आसमानी बिजली जो चमकती है उसके चपेट में आ जाए, कुएं में डूब जाए, झरने में डूब जाए, तो इन सभी में जो है वो आपदा जो विभाग है उसके जरिए 4 लाख तक का मुआवजा मिल रहा था। इसी में पिछले साल सरकार ने नीलगाय और सांड या फिर किसी भी मवेशी की ओर से हमला किए जाने पर जो मौतें हो जाती हैं या उनकी वजह से मौत हो जाती है, उनको बचाने में मौत हो जाती है, तो उसके लिए भी उसमें उसे जोड़ दिया गया और उसके जरिए भी फिर लोगों को मुआवजा दिया जाने लगा था। लेकिन अब इस साल सरकार ने इसमें एक और प्रावधान जोड़ा और उसमें अब सिर्फ मौत होने पर ही नहीं बल्कि घायल होने पर भी अब आपको मुआवजा मिल रहा है। तो दरअसल अब ये सरकार की कोशिश तो है और हमारी कोशिश ये है कि हम जब आपसे जुड़े, आपको ये जानकारियां दे रहे होते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके साथ हमारा इंटरेक्शन जो वो होता रहे। और जब हमारी जो बातचीत हमारा आपके बीच में हो रही है, इस बातचीत को आप शेयर कीजिएगा अपने टाइमलाइन पर। उसका फायदा ये होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें पता नहीं होता होगा, जो कई बार हमले का शिकार होते होंगे, घायल हो जाते होंगे, दिव्यांग हो जाते होंगे, उन्हें पता ही नहीं होता होगा कि क्या ऐसा कोई प्रावधान भी है। तो इसलिए हम प्राइम न्यूज के जरिए जो हमारे तमाम जो एंकर्स हैं या जो भी हमारे लोग हैं, वो बीच बीच में समय निकालकर आपको अपडेट करने के लिए इन माध्यमों का सहारा लेते हैं, फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, और आपके साथ सीधा संवाद करते हैं। सीधा संवाद जो है इसके पीछे मकसद यही होता है कि हम आपको आसान शब्दों में पूरी जानकारी दे पाए। पूरी जानकारी मतलब ये कि जो आज जिस पर हम बात कर रहे हैं, आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो यही है कि नीलगाय, सांड अगर आपको हमला करते हैं, आप पर मौत हो जाती तो मुआवजा मिल ही रहा था, लेकिन आप घायल भी अगर हो जाते तब भी सरकार मुआवजा देगी। इसके साथ साथ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो तमाम जो बाकी जो पशुपालक है वो अपने जानवरों को यूं ही सड़कों पर छोड़ दें, उन पर कार्रवाई भी होगी। और अगर कोई गरीब कोई किसान या कोई ऐसा शख्स जो आवारा पशु है, मवेशी अगर अपने घर पर रखता है तो उसे प्रोत्साहन भी सरकार दे रही है। तो देखिए, ये पशुधन
बिल्कुल उसी तरीके से हमारे लिए होते हैं जैसे हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि हम अपने बुजुर्गों को बाहर छोड़ दें। अगर हमारी माँ हमारे पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम उन्हें क्या बाहर कर देते हैं जब वो काम लायक नहीं रह जाते हैं। ठीक उसी तरीके से पशुओं के साथ भी, पशु का इस्तेमाल आप कर रहे हैं जब पूरी तरीके से, पूरी जवानी में जब पशु जवान रहा तो आपने इस्तेमाल किया, लेकिन बीमार पड़ गया और बूढ़ा हो गया तो आप उसे छोड़ देते हैं सड़कों पर आवारा भटकने के लिए, और वो खुद मर रहा होता है पशु, और साथ साथ में ये भी होता है कि कई बार वो दूसरों की मौत की वजह बन जाता है। तो सरकार इसलिए ये कोशिश कर रही है, एक तो आम लोगों को थोड़ा सुरक्षित महसूस हो सके, इसके लिए ये मुआवजे का ऐलान कर रही है। इसके साथ साथ ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रही है जो आवारा पशुओं को अपने घर में रखकर उन्हें शेल्टर देते हैं, आश्रय देते हैं। और जो सरकारी जो शेल्टर है वो तो है ही, जो गौशाला है वो तो है ही। तो इसलिए सरकार की कोशिश है। तो हम चाहेंगे इस जो बातचीत के हमारे सिलसिले को है या आप आगे तक लेकर जाएं, अपने टाइमलाइन पर शेयर करें, और सिर्फ जिस मुद्दे पर बात हो रही सिर्फ उसी मुद्दे पर नहीं, आप बहुत सारे मुद्दे पर हमारे साथ लगातार बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचा सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि जो हमारे और आपके बीच का संवाद हो वो ऐसा हो कि हमें ये लगे कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो हमारी टीम का एक हिस्सा है और उन्हें भी अपने पूरे प्रदेश की चिंता है। जैसे हम लगातार इस बात को लेकर कोशिश करते हैं कि कोई भी खबर छूटे नहीं, तमाम दर्शकों को हम लगातार अपडेट करते रहें। उसके साथ साथ एक हम जिम्मेदारी समझते हैं, वो जिम्मेदारी होती है आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में कोई भी समस्या हो जाए, वो नली गली से होकर कुछ भी हो सकता है, सड़क की दिक्कत है, पुल की दिक्कत है, जाहिर सी बात है हम उस खबर को दिखाते हैं। उस खबर को इसलिए दिखाते हैं कि उसका एक इम्पैक्ट पड़े सरकार पर, सिस्टम तक वो आवाज पहुंचे। अब हम मीडिया वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई जादू छड़ी होगी हम ठीक करा देंगे, लेकिन हाँ, आपकी आवाज जो प्रशासन तक नहीं पहुंचती है उससे हम आवाज देने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक अपील आपसे हम लगातार करते हैं कि आप लोग भी हमसे लगातार संवाद करें। इस संवाद का फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि हम ये जान पाएंगे कि आप चाहते क्या है हमसे, आप सुनना क्या चाहते हैं, आप देखना क्या चाहते हैं प्राइम न्यूज पर, और अगर आप बातचीत करें तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो हम पूरी कोशिश हमारी यही कि ये जो सिलसिला बातचीत का हमारा है ये रुके नहीं, और जो एक रिश्ता हमारे और आपके बीच में बन रहा है वो टूटे नहीं। तो इसको मजबूत लगातार बनाए रखना है, संवाद करना है, हिचकिचाना बिल्कुल नहीं है। आपके मन में जो सवाल है, जो भी आप पूछना चाहें, जो भी बताना चाहें, आपके यहाँ कोई समस्या है तो बताइए। अगर कोई सवाल आपके मन में है तो वो आप पूछिए हमसे। अगर उस सवाल से जुड़ी जानकारी हमारे पास होगी तो हम तुरंत उसको आपका समाधान कर देंगे, आपके सवाल का जवाब दे देंगे। और अगर वो सवाल आपका सरकार से होगा, सिस्टम से होगा, प्रशासन से होगा, तो जब भी मौका मिलेगा हम उस सवाल को, जैसे क्योंकि हम हर दिन लगातार कई मौके ऐसे आते हैं दिन में जब कई बुलेटिन्स में हमारे साथ अधिकारी या किसी पार्टी के लोग जुड़ते हैं, डिबेट हम करते हैं, तो उसमें वो सवाल हम पूछ लेंगे, बाकायदा आपके नाम को कोट करेंगे कि हमारे दर्शक फलाना या अमुक दर्शक ने या ए कुमार ने, बी कुमार ने ये सवाल पूछा है। तो दर्शक, हमारे दर्शकों की ओर से यही बात कही जाती है कि हमारे सवाल पूछे नहीं जाते। तो ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं और हम आपको एश्योर करते हैं कि आपके नाम से बाकायदा हम उन सवालों को जो हमारे गेस्ट आएंगे, जो डिबेट पे होता है, हमारे जो पैनल आएंगे, तो उससे हम ये सवाल पूछेंगे कि हमारे दर्शक हैं वो यहां से हैं और उनका सवाल ये है। तो इसलिए आप लोग, तमाम लोग जुड़िए, अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। अगर उस सवाल आपका जवाब हमारे पास होगा तो तुरंत देंगे, और अगर उस सवाल को आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो वहां तक भी हम पहुंचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी और ये वादा है हमारा। तो चलिए आज के इस इंटरेक्टिव सेशन में इतना ही, लेकिन हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप फॉलो हमें कीजिए, रेगुलर बुलेटिन तो हम हमारे चैनल पर आप देख ही लेते हैं, लेकिन आपके साथ जो हमारा संवाद हो तो उसके लिए आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहारे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तमाम बातों को हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपसे इंटरेक्ट करें और आपको लगातार अपडेट करते रहें। नमस्कार।